हर महादेव। आप सभी भक्तजनों को विनायक चतुर्थी की ढेरों शुभकामनाएं। जैसा कि शुक्ल पक्ष में आने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है और कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्थी को संकट चौथ के नाम से जाना जाता है। विनायक चतुर्थी का दिन भगवान गणेश जी को समर्पित है। इस दिन गणेश जी का पूजन करने से, व्रत धारण करने से जीवन के सभी प्रकार के संकटों से मुक्ति मिलती है। साथ ही इस दिन आप सभी को व्रत कथा अवश्य से सुननी चाहिए। इसके साथ ही कथा प्रारंभ करते हैं। बोलिए गणपति देव महाराज की जय हो। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और जगत जननी माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठकर चौपड़ खेल रहे थे। तभी यह सवाल खड़ा हुआ कि इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा। इसका फैसला लेने के लिए भगवान शिव ने एक तिनके को एकमात्र उठाकर एक पतला सा पुतला बनाया और उसमें प्राण डाल दिए। इसके बाद भगवान शिव ने उस बालक से कहा कि हमारे इस चौपड़ के खेल में तुम्हें हार और जीत का निर्णय करना है। चौपड़ का खेल 3 बार खेला गया और तीनों बार माता पार्वती ही जीत गई। लेकिन जब उसे बालक से हार जीत का फैसला करने को कहा गया तो उसने माता पार्वती की बजाय भगवान शिव को विजयी बता दिया। उस बालक का यह गलत निर्णय सुनकर माता पार्वती बहुत ही क्रोधित हुई और क्रोध में आकर उन्होंने उस बालक को विकलांग यानी कि अपाहिज होने का श्राप दे दिया। बाद में उस बालक ने अपनी गलती के लिए माता पार्वती से क्षमा मांगी और कहा यह मुझसे भूलवश हो गया है, माता कृपा करके इस श्राप को वापस ले लीजिए। इस पर माता पार्वती ने कहा कि श्राप तो वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन इसका समाधान है। इसके लिए कुछ नाग कन्याएं आएंगी, उन्हें कहे अनुसार तुम्हें व्रत करना होगा जिससे तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। तभी बालक कई वर्षों तक श्राप से पीड़ित रहा और कुछ समय बाद वहाँ कुछ नाग कन्याएं आई। तब उस बालक ने उनसे श्राप से मुक्ति के लिए व्रत की विधि पूछी तो उन्होंने व्रत की विधि से उस बालक को बताई गई। फिर उस बालक ने पूरी श्रद्धा के अनुसार 21 दिनों तक भगवान श्री गणेश जी का व्रत किया और पूजन किया। उस बालक की श्रद्धा देखकर भगवान गणेश जी प्रसन्न हुए और उस बालक से वरदान मांगने को कहा। तभी बालक ने भगवान गणेश जी से प्रार्थना की और कहा कि हे विनायक, मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं अपने पैरों से चलकर कैलाश पर्वत जा सकूं और इस श्राप से मुक्त हो जाऊं। तभी भगवान गणेश जी ने बालक को आशीर्वाद दे दिया और वह अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद बालक ने कैलाश पर्वत पर भगवान महेश और साथ ही श्राप से मुक्त होने की कथा बताई। तभी चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती भगवान शिव से रुष्ट हो गई थी, क्योंकि बालक के बताए अनुसार भगवान शिव ने भी 21 दिनों का भगवान गणेश जी का व्रत किया था। व्रत के प्रभाव से माता पार्वती महादेव से प्रसन्न हो गई। मान्यता है कि भगवान गणेश जी को जो सच्चे मन से पूजता है, उनकी अर्चना करता है और साथ ही साथ उनका व्रत कथा सुनता है, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। साथ ही कथा सुनने से जीवन सुखमय होता है और समस्त प्रकार के विघ्न दूर हो जाते हैं। प्रथम कथा यहाँ पर पूर्ण होती है। अब हम सुनेंगे दूसरी कथा। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने शास्त्रवेता श्री सूत जी से कहा कि हे सूत जी महाराज, सभी कार्यों को विघ्नित समाप्ति किस प्रकार की जाए, धनोपार्जन में कैसे सफलता प्राप्त की जाए और मनुष्यों की पुत्र सौभाग्य एवं संपत्ति की वृद्धि किस प्रकार हो सकती है। पति पत्नी में कलह कलेश की भाव बचे कैसे जा सकते हैं। भाई भाई में परस्पर वैमन्य से अलगाव तथा उदासीनता से अनुकूलता कैसे मिले। विद्योपार्जित वर्णित व्यापार, कृषि, कर्ज और शासनों में और अपने शत्रुओं में विजय किस प्रकार से प्राप्त की जाए। किस देवता के पूजन अर्चन से मनुष्यों को अभिष्ट की प्राप्ति हो सकती है। हे सूत जी महाराज, इन सब बातों की आप विस्तार सहित हमें बताइए। तभी सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, प्राचीन काल में जब कौरव पांडवों से युद्ध सेना के लिए सदृश हुए
तो उसी समय कुंती नंदन युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि हे कृष्ण जी, यह आप बताइए कि हमारी विघ्न विजय किस प्रकार होगी, किस देवता की आराधना से हम अभिष्ट सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे वीर, पार्वती जी के मैल से जो उत्पन्न गणेश जी की पूजा कीजिए। उनकी पूजा से आप अपने राज्य को पा सकते हैं, यह निश्चित है। युधिष्ठिर जी ने प्रश्न किया कि हे देव, गणेश जी पूजन का क्या विधान है, किस विधि को पूजा करने से वह सिद्धि देते हैं। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि मार्गशीर्ष मास में, अगहन मास में और साथ ही माघ मास में इनकी पूजा करने से, हे राजन युधिष्ठिर, यदि आपसे श्रद्धा भाव से इसका पूजन करते हैं तो आपको प्रातःकाल उठ के सफ़ेद तिल से स्नान करना चाहिए। दोपहर में सोने की मूर्ति 4 तोले, 2 तोले, 1 तोले या आधे तोले से अपनी सामर्थ्य के अनुसार बनवाएं। यदि संभव न हो तो चांदी की प्रतिमा भी बना सकते हैं। यदि ऐसा न हो सके तो मिट्टी की मूर्ति भी बनवा लें, परंतु अर्थ संपन्न होते हुए कृपणता न करें। यही विनायक चतुर्थी और यही सिद्धि विनायक है। मनोवांछित की सिद्धि के लिए आपको इनकी पूजा करने के लिए संपूर्ण आकांक्षाओं की पूर्ति होगी। इसके साथ ही ध्यान दें कि इस दिन एक दंत वाले सूप के समान, विस्तृत कान वाले हाथी के समान मुख वाले, 4 भुजाधारी, हाथ में 5 एवं अंकुश धारण किए हुए सिद्धि विनायक गणेश जी का हम ध्यान करते हैं। एकाग्रचित से पूजन करें। पंचामृत से स्नान कराने के बाद शुद्ध जल से भी स्नान कराइए। तदंतर भक्तिपूर्वक गणेश जी की गंध चढ़ाएं, आवाहन करें। पाद्य जैसा कि अर्घ आदि देने के बाद 2 लाल वस्त्र चढ़ाएं, ताकि तत्पश्चात पुष्प, धूप, दीप एवं नैवेद्य अर्पित करने चाहिए। फिर पान के ऊपर कुछ मात्रा में सोना रखकर अथवा कुछ रुपए सिक्के रख के उन्हें चढ़ाएं। इसके बाद गणेश जी को 21 दुर्वा अर्पित करें। साथ ही हे महापुत्र, हे उमापुत्र, ये पापनाशक व्रत है। ये विनायक हेतु, जैसा कि ईशनंदन, हे सर्व सिद्धिदाता, हे एकानंद, हे गजानंद, हे मूषक वाहन, हे स्कंद कुमार, हे ज्येष्ठ भ्राता, हे गजानन, हे महाराज को मैं प्रणाम करता हूँ, ऐसा व्रत का संकल्प लेके आपको बोलना है। रोली, पुष्प एवं अक्षत के साथ 2-2 दुर्वा लेकर प्रत्येक नाम का उच्चारण करना चाहिए और साथ ही अलग अलग नामों से दुर्वा अर्पित करनी चाहिए। हे देवादिदेव, आप मेरे धूप को स्वीकार करें और आपकी बारंबार मैं विनती करता हूँ। इसी प्रकार भुना हुआ गेहूँ और गुड़ अर्थात गुड़, धनिया, जौ और इसके साथ ही गणेश जी को जो प्रिय है लड्डू, उसका आपको भोग लगाना चाहिए। साथ ही ब्राह्मण को दान दें। सभी कर्म करने के बाद अपने इष्ट देवता का भी पूजन करें। तदंतर ब्राह्मण को भोजन कराएं और साथ ही साथ इस दिन जैसा कि गुरु दक्षिणा भी आपको देनी चाहिए। इसके साथ ही गणेश जी की पूजा करने के बाद विष्णु, शिव, पार्वती और साथ ही सूर्य देव की आराधना करनी चाहिए और इसके पूजन से चंडिका आदि मातृगण सभी भी प्रसन्न होते हैं। हे ऋषियों, भक्तिपूर्वक सिद्धि विनायक गणेश जी की जो पूजा करते हैं, उनकी कृपा से प्रकार के कष्ट दूर होते हैं और जीवन सुखमय बन जाता है। इसके साथ ही जीवन में आने वाली जो भी बाधाएं हैं वह दूर हो जाती हैं। तो विनायक चतुर्थी का व्रत धारण करना चाहिए। व्रत नहीं भी कर सके तो आपको कथा अवश्य से सुननी चाहिए। कथा यहाँ पर पूर्ण होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता रानी, हर हर महादेव।